जय श्री राम भक्तजनों। आज का श्री रामचरितमानस का पाठ उत्तरकांड से। पाठ का नाम है गरुड़ का मोह। जी हाँ, पक्षीराज गरुड़ श्री भगवान विष्णु के वाहन है और वो भी मोह के वश में हो गए थे। प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज और लक्ष्मण जी को जब नागपाश में बंधा देखकर तो गरुड़ जी को मोह हो गया। साधारण इंसानों की तरह नागपाश में बंधे हुए पड़े हैं। तब गरुड़ जी ने प्रभु श्री रघुनाथ जी के और लक्ष्मण जी के नागपाश काट तो दिया, पर फिर नारद जी से जाकर यह मोह की बात कही तो नारद जी ने समझ गए कि ये माया के वश में हो गए हैं गरुड़ जी। तो उन्होंने कहा, ये मोह तुम्हारा मुझसे दूर नहीं होगा, तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ जो पूरे सृष्टि की रचयिता है। अब गरुड़ जी ब्रह्मदेव के पास जाते हैं तो अपना सारा मोह उन्हें सुना देते हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, जब मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, इस सारी सृष्टि को बनाने वाला मैं ही हूँ और इसी मोह ने, इसी माया ने मुझे खुद को फांस लिया था, मैं खुद इसके जकड़ में आ गया था। तो बेचारा ये तो गरुड़ पक्षी, इसको मोह में पड़ना कोई बड़ी बात नहीं। ब्रह्मदेव ने सोचा ये पक्षी है और पक्षी की बातें बाबा शिव खूब अच्छे से जानते हैं। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव बाबा शिव के पास गरुड़ जी को भेजते हैं। अब शिव जी जा रहे थे कुबेर देव से मिलने किसी कार्य से। उसी समय रास्ते में जाकर गरुड़ जी उनसे मिल गए। अब गरुड़ ने शिव जी को प्रणाम किया और अपनी सारा मोह सुनाया। शिव जी ने सोचा मन में, यह एक पक्षी है, चाहे भगवान श्री विष्णु का वाहन ही क्यों ना हो, उनका मित्र ही क्यों ना हो, पर हे पक्षी है। चाहे भगवान श्री विष्णु का वाहन ही क्यों ना हो, उनका मित्र ही क्यों ना हो, पर हे पक्षी, ये हमारे समझने से नहीं समझेगा और रास्ते में खड़ा खड़ा इसे समझाया नहीं जा सकता। तो शिव जी काकभूषण जी को जानते थे, क्योंकि शिव जी ने भी काकभूषण जी से कथा सुनी थी। तो बाबा शिव उन्हें काकभूषण जी के पास भेजते हैं गरुड़ जी को कि जाइए, वहाँ 24 घंटों रात दिन रामचरितमानस होता है, तुम्हारा मोह वहीं दूर होगा। अब पक्षीराज गरुड़ चले काकभूषण जी के पास। तो काकभूषण जी से अपना सारा मोह कहा और काकभूषण जी महाराज ने श्री रामचरितमानस पूरा सुना दिया। और श्री रामचरितमानस सुनने के बाद में गरुड़ जी कहने लगे कि मैं मोह माया के पास में बंध गया था काकभूषण जी, क्यों इसमें मैं फंस गया था। और हे काकभूषण जी, आपने मुझे बाहर निकाल दिया, बड़ा कृतार्थ कर दिया आपने, आपके आशीर्वाद से मैं माया से निकल गया। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़राज जी, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इस माया के वश में कौन कौन है, भक्तों सुनिएगा। तुम निज मोह कर खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। अर्थात काकभूषण जी कहते हैं, पक्षियों के स्वामी गरुड़ सुनिए, आपने अपना मोह कहा है, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इस माया में नारद, स्वयं शिव और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव और कई सारे सनकादि और जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ, आत्म तत्व के जानने वाले हैं, उनका उपदेश करने वाले हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, वो तक इस माया में पड़ चुके हैं। हे पक्षियों के राजा, मोह न अंध कीन के ही को जग काम न चावत न जेही। उनमें से भी किसी को मोह ने अंधा नहीं किया है, विवेक शून्य नहीं किया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बना दिया हो और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया हो। इसका उपाय क्या है, माया से कैसे बचा जाए। बाबा कहते हैं, सोदासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपी, झूठ न राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर जी की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या झूठी लगती है। जब इंसान उसे समझ जाता है तो उसे झूठी लगती है, किंतु वह श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। भक्तों, यह माया झूठी कैसे है? जब तक आंख खुली है तभी तक सृष्टि, आसपास के लोग और ये सारा वातावरण और ये दुनिया दिखाई देगी। जब आंख बंद हुई ना, तब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। पर भगवान हमारी खाली आंखें ही हर ले, सारा मोह दूर हो जाएगा। इसके पास उसके पास, वो ये वो, तो यही माया है।
तो भक्तों, आज्ञा चाहते हैं, पाठ बड़ा हो रहा है और अंत में मुझे यही कहना है, प्रेम से वीडियो को लाइक और प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। अपनी ओर से कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब आज्ञा के साथ में आशीर्वाद दीजिए, फिर मिलेंगे। जय श्री राम। आज्ञा दीजिए।